हेलो ऑल एंड वेलकम टू योर वेरी नोन चैनल स्टडी ट्रेंच। वैसे तो दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग काफी रिसर्च करते हैं टू फाइंड लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स और उसमें से एक खास रिसर्च किया है नासा ने। यस गाइस, आज की न्यूज का हमारा लेटेस्ट हेडलाइन है इंजेन्युइटी। ये है क्या? एक्चुअली नासा ने इस इंजेन्युइटी को एक हेलीकॉप्टर के रूप में बनाया है और ये एक फर्स्ट हेलीकॉप्टर बना है इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। और इसके अलावा इसने क्या स्पेशल किया है जो आज की न्यूज में आया है कि इसने एक ब्रीथेबल ऑक्सीजन डेवलप किया है फ्रॉम द वेरी ओन कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं यह है क्या। सी गाइस, ये वैसे तो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसके अलावा आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो प्लीज पे अटेंशन। तो नासा ने एक मिनिएचर मीन्स एक बहुत ही स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर उसने डिजाइन किया है जिसका नाम है इंजेन्युइटी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इंजेन्युइटी ये नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि नासा ने कॉन्टेस्ट रखा था जिसमें कि सारे स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उनको कहा गया था कि वो एक नाम सजेस्ट करें और उसी कॉन्टेस्ट में एक 11th के स्टूडेंट ने ये इंजेन्युइटी नेम सजेस्ट किया था जो कि नासा ने सेलेक्ट किया और फाइनली इट वाज नेम्ड एज इंजेन्युइटी। और इसके साथ साथ ये फर्स्ट हेलीकॉप्टर बन गया है टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स और ये फर्स्ट पावर कंट्रोल फ्लाइट बना है। आपको पता ही पहले सैटेलाइट जाते थे लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर के रूप में हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है, हमारे मार्स में ये लैंड किया है। और उसके साथ साथ इसने क्या स्पेशल किया है कि इसने ब्रीथेबल ऑक्सीजन को डेवलप किया है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका पूरा डिटेलेशन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखा दिया जाता है कि ये जो पिक है यही है आपका इंजेन्युइटी, ये हेलीकॉप्टर के रूप में है। ये आपको दिख रहा होगा और इसका क्लोजर लुक यहाँ से है, देख सकते हैं आप। ये इसके विंग्स हैं और ये आपके सोलर पैनल्स हैं, है ना। ये रिचार्जेबल सोलर पैनल्स है और ये हेलीकॉप्टर के वे में ये अपने आप से फ्लाई कर सकता है ना। इसके अलावा इसमें क्या डिटेल्स है, इंजेन्युइटी क्या है कि एक हेलीकॉप्टर, ये तो पता चल गया आपको। बाकी ये नासा ने क्या किया है, रोवर जो उसका नाम है परसेवरेंस। आपको पता है जब किसी भी अदर प्लैनेट में जब जाता है कोई सैटेलाइट तो उसमें एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। आपको अपने इंडिया का जो लैंडर रोवर था विक्रम के बारे में पता ही होगा। तो ठीक वैसा ही रोवर है जिसका नाम है परसेवरेंस और इसी रोवर के हेल्प से ये हेलीकॉप्टर जो है लैंड किया है और इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में, दैट मीन्स इन द लास्ट ईयर। और इंजेन्युइटी क्या है, इसके अंदर काउंटर रोटेटिंग ब्लेड्स है जो कि 2400 रोटेशंस पर मिनट के हिसाब से ये रोटेट करता है। और उसके अलावा जिस लैंड सरफेस पे, जिस क्रेटर पे ये मार्स में लैंड किया है उस क्रेटर को कहते हैं जिजेरो क्रेटर। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस क्रेटर, जिजेरो क्रेटर, यानी कि उस क्रेटर का नाम है जहां पे मार्स में इसने लैंड किया है फरवरी इसी ईयर में। और ये रेड प्लैनेट में अराउंड 2 इयर्स के लिए रहने वाला है। अब आपको पता तो चल गया है कि ये यहाँ पे क्यों आया है ना, कि 2 साल के लिए रहेगा इसका ड्यूरेशन, तो पता चल गया है फॉर फाइंडिंग पास्ट साइंस ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स जब भी कोई रिसर्च होता है तो हमेशा पास्ट के बारे में, एंशंट लाइफ के बारे में रिसर्च करने के लिए या फिर इन कंसिडरिंग द फ्यूचर, उसमें फ्यूचर में वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, इस बेसिस में वहाँ पे रिसर्च होते हैं। तो कुछ ऐसा ही रिसर्च इंजेन्युइटी भी कर रहा है और ये हेल्प किससे मिल रहा है उसको, अपने रोवर परसेवरेंस के हेल्प से मिल रहा है। उसके अलावा इसमें एक डिस्टेंस बताया गया है कि जो फिलहाल जजेरो क्रेटर है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स वो 173 मिलियन माइल्स अवे है फ्रॉम आवर अर्थ। ओके। और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर है इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस है, क्योंकि जो हार्श क्लाइमेट है और आपको पता है अर्थ की तरह तो वहाँ का क्लाइमेट होगा नहीं ऑफ कोर्स, तो मार्स में बहुत ही हार्श क्लाइमेट होते हैं। उस हार्श क्लाइमेट को रेजिस्ट करने के लिए इस हेलीकॉप्टर में कुछ स्पेशल फीचर्स लगाए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है सोलर पैनल जो कि सेल्फ रिचार्जिंग है अपनी बैटरी से और ये क्रूशियल सर्वाइवल टाइम पे, दैट इज अप्रॉक्स -130 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -90 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस की बात करें तो -90 डिग्री और फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो -130 डिग्री। यस गाइस, इतना लो लेवल का टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ये सोलर पैनल, यानी कि उससे कोई हार्म नहीं होगा इतना लो भी टेम्परेचर अगर हो गया मार्स में तो भी।
उसके अलावा नासा ने क्या एक और इनोवेशन किया है कि उसका जो ये हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर का जो रोवर है परसेवरेंस, उसने क्या किया है कि ब्रीथेबल ऑक्सीजन उसने सक्सेसफुली कन्वर्ट किया है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप देख सकते हैं स्लाइड में। इस पेज को जरूर अटेंशन से देखिएगा। ब्रीथेबल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिएट किया गया है, और आपको अगर केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ब्रेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो कन्वर्ट होता है O2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये उसका केमिकल आउटपुट निकलेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है यही हमारा ब्रीथेबल ऑक्सीजन है विच हेल्प्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इन द मार्स। और वैसे तो देखा जाए, ये देखिए ये रोवर की पिक है। आप क्योंकि आपको पिक इसलिए बार बार दिखा रही क्योंकि पिक देखने से काफी अच्छा इमेजिनेशन आता है और काफी दिमाग में फिट हो जाता है। ये आपका हेलीकॉप्टर है इंजनिटी, और ये है आपका रोवर। इसी रोवर के हेल्प से आपका ऑक्सीजन डेवलप हुआ है। ऑलराइट। और ये जो ऑक्सीजन है इस रोवर में एक मॉक्सी इंस्ट्रूमेंट है। मॉक्सी जिसका जो कि शॉर्ट में है, उसका एक्चुअल नेम है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये मॉक्सी का फुल फॉर्म है, आपका हो सकता है फुल फॉर्म पूछा जाए तो मॉक्सी जरूर याद रखिएगा। एक छोटा सा टोस्टर साइज का, टोस्टर की तरह जैसे जो ब्रेड के टोस्टर होते हैं सेम उतनी ही साइज का एक इंस्ट्रूमेंट है आपका रोवर के अंदर, जो कि हेल्प करता है फॉर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। और ये इसका जो फर्स्ट कन्वर्जन है उसकी क्वांटिटी आपको स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि इसने अराउंड 5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इसने क्रिएट किया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 10 मिनट्स ऑफ ब्रीथिंग फॉर एन एस्ट्रोनॉट। ये नासा का कहना है। यानी कि इसको अगर समझाया जाए तो इसने 5 ग्राम का ऑक्सीजन क्रिएट किया है, जो कि किसी एक एस्ट्रोनॉट के लिए अगर वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, ब्रीथ करेगा, तो वो ऑक्सीजन उसको 10 मिनट की जिंदगी दे सकता है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये फ्यूल कंबशन के लिए भी एसेंशियल हो जाता है, जो भी वहां पे रॉकेट से जो भी सैटेलाइट जाएंगे उनके कंबशन के। ऑलराइट। अब लास्ट में हम देखते हैं कि ये सारे मिशन मार्स में आखिर क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं। तो सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है, टू स्टडी द साइंस ऑफ एंशियंट लाइफ एंड कलेक्ट सैंपल्स दैट माइट बी सेंड बैक टू अर्थ ड्यूरिंग फ्यूचर मिशन। यानी कि पास्ट की लाइफ कैसी थी और फ्यूचर की लाइफ क्या वहां पे एग्जिस्ट हो सकती है, और एग्जिस्ट होगी तो कैसी होगी, ये सारा सर्च करने के लिए इस इंजनिटी को भेजा गया है। और ये लास्ट में हम देखते हैं मार्स का कुछ डिटेलेशन। आपको पता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि मार्स इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट एंड मार्स इज अबाउट द हाफ द साइज ऑफ द अर्थ। मार्स के बारे में आप जानते हो कि ये हाफ द साइज ऑफ द अर्थ है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अर्थ का ट्विन प्लैनेट किसे कहा जाता है, देन योर आंसर शुड बी वेनस। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो पूछते हैं, बट अब ये क्वेश्चंस इतने कॉमन हो गए हैं कि अब इससे थोड़ा और ज्यादा मॉडिफाइड क्वेश्चंस, एटलीस्ट बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का यहाँ ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आए, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन माई सेक्शन। थैंक यू ऑल।